हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। उसको हिंदी में कहते हैं मानव पोषक तत्व पोषण। मानव पोषण इसको कहा जाता है और इसको एकदम जीरो लेवल से शुरू से स्टार्ट करेंगे और पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। ये भी जैसे हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, पार्ट बाई पार्ट करके हम बताते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा बता देने पर याद नहीं रहता है आप लोग को, और कमेंट भी आता है कि थोड़ा थोड़ा करके बताइए। तो देखिए, इस वीडियो होगा 15 से 20 मिनट का। इस वीडियो में सारा चीज़ हम कोई भी टॉपिक बताने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बता देते हैं, ताकि बच्चा सबको याद रहेगा। तो आइए, इस वीडियो में हम लोग एक टाइप के इंट्रोडक्शन ही समझेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ह्यूमन न्यूट्रिशन टॉपिक क्या है हम लोग का? मानव पोषण। ह्यूमन मतलब मानव, न्यूट्रिशन मतलब पोषण। पोषण अब इसको कहते हैं, अब उसको समझिए। कोई भी चीज़ हम उसे खाते हैं, किस लिए खाते हैं भैया? ताकि हमारा शरीर का विकास हो। विकास करने का मतलब मेरा हाइट बढ़े, मेरा बॉडी बढ़े, डेवलप हो। कोई भी चीज़ हम खाते हैं, ध्यान दो, डिफिनेशन बन रहा है न्यूट्रिशन का। कोई भी चीज़ हम खाते हैं, ठीक है, खाते हैं, किस लिए खाते हैं? ताकि हमारा शरीर का विकास हो, बॉडी सोडी बने। अब खाते हैं और जो विकास होता है, इस प्रक्रिया को ही न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है। यानी कि अब देखो, इंग्लिश में क्या लिखा है? इनटेक ऑफ फूड। इनटेक मतलब अंदर ग्रहण करना। हिंदी देखो, अब लिख रहे हैं इनटेक के मतलब अंदर ग्रहण करना। क्या होगा भैया? ग्रहण करना। किसका ग्रहण करना? फूड। फूड माने भोजन। फूड माने भोजन। अब देखो, तुम लोग को तुड़ के बता रहे हैं। इनटेक ऑफ फूड मतलब फूड को अंदर लेते, खाना को ठूसते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बोले थे ना कि खाना खाते हैं, किस लिए खाते हैं? ताकि शरीर का ग्रोथ हो, डेवलप हो। इन ह्यूमन बॉडी, इंसान में ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा शरीर का। खाना खाएंगे, उसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब देखिए, न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब ये जो न्यूट्रिशन है, ये तो हो गया एक प्रोसेस, प्रक्रिया हो गया। लेकिन हम खाते क्या हैं भैया? फूड खाते हैं, ठीक है। उस फूड को ही एक अच्छे भाषा में कहें, उचित भाषा में हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। और इस मतलब पूरे चैप्टर में, अब देखिए आपका चैप्टर यहीं से स्टार्ट होगा। इस पूरे चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिएंट के बारे में ही पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट का हिंदी होता है पोषक तत्व। क्या होता है? पोषक तत्व। देखो लिखा गया, हिंदी भी बता रहे हैं। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषक तत्व। अब हम लोग जानेंगे कि जो खाना खाते हैं, कितने टाइप्स के खाना खाते हैं, कितने टाइप्स मतलब प्रकार के खाना खाते हैं। तो मेनली रूप से हम लोग 2 टाइप्स के ही खाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो। मैक्रो के मतलब होता है बड़ा। ध्यान दो, अब यहाँ से अच्छे से पढ़ना। मैक्रो के मतलब बड़ा और माइक्रो के मतलब छोटा। छोटा मतलब हम लोग ट्रेस अमाउंट में लेते हैं। किस अमाउंट में लेते हैं? ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब एकदम थोड़ा बहुत थोड़ा, ml मिलीलीटर मिलीग्राम जो होता है, mg, उसमें लेते हैं इसको। अरे भैया, बड़ा का मतलब ये नहीं कि 2-4-5 kg, उसको ग्राम में लेंगे, इसको मिलीग्राम में लेंगे, बस अंतर इतना ही। इसको माइक्रो मतलब बड़ा, जो बड़ा है उसको ग्राम में लेंगे, इसको किस चीज़ में लेंगे? ग्राम में लेंगे। जबकि इसको मिलीग्राम में लेंगे। किसको? मिलीग्राम में लेंगे। ध्यान देना, इसको ग्राम में और इसको मिलीग्राम में लेंगे, बस इतना ही अंतर है। तो अब ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व है जिसको हम लोग मैक्रो कहेंगे, नहीं बड़ा है, जिसको हम लोग को डेली ग्राम में लेना होता है। और ऐसा कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसको हम डेली लेते हैं, लेकिन किस में लेते हैं भैया? mg में लेते हैं, मतलब कि मिलीग्राम में लेते हैं। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा, ये जो दिया हुआ है न्यूट्रिएंट, ये माइक्रो है या फिर मैक्रो है? तो आइए देखते हैं। देखिए, मैक्रो सबसे बड़ा जो होता है, 1 नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जिसको हिंदी में हम लोग शर्करा कहते हैं। हिंदी भी समझो, हिंदी में क्या कहते हैं? शर्करा। क्या कहते हैं? शर्करा। 2 नंबर पे फैट, जिसको हम लोग लिपिड भी कहते हैं। लिपिड।
3 नंबर पे प्रोटीन, प्रोटीन ये सब क्या है हम लोग का भैया मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो मतलब बड़ा, इस सब को हम लोग क्या डेली लेते हैं, लेकिन किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि कितने अमाउंट में लेते हैं। और देखिए माइक्रो मतलब छोटा, इसमें हम लोग का आ जाएगा विटामिन, क्या आ जाएगा, विटामिन, विटामिन हिंदी में भी देख लीजिए विटामिन, और आ जाएगा मिनरल्स, क्या आ जाएगा, मिनरल्स। अब देखिए हम लोग इसमें आपको एक और बात हम बताने वाले हैं कि जो भी मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, ध्यान अब याद कैसे करेंगे, मैक, MAC, मैक, इधर वाला मैक, मैक से याद रखो। मैक जो है वो बड़ा है, मैक जो है वो क्या है भैया, बड़ा है। और माइक्रो जो है, माइक्रो, MI जो मोबाइल होता है, देखो ऐसे याद रखो, मैक्रो मैक हो गया तो मैक बड़ा है, MI जो रेडमी का मोबाइल होता है उससे बड़ा है मैक्रो। इस थोड़ा सा आप लोग को ट्रिक बता दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाइएगा। और देखो जो मैक्रो होते हैं उसको हम लोग ग्राम में लेते हैं, जो माइक्रो होते हैं उसको मिलीग्राम में लेते हैं, ठीक है। माइक्रो का उदाहरण क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट जिसको शर्करा कहते हैं, लिपिड और फैट जिसको हम लोग वसा कहते हैं, क्या कहते हैं, वसा, प्रोटीन को तो प्रोटीन कहते हैं। ये आ गया बड़ा में, मैक्रो में। और माइक्रो में आ जाएगा मैक्रो, माइक्रो में थोड़ा सा अंतर है, MA है हो जाए MI है, बस इतना ही अंतर है। तो इसमें विटामिन और मिनरल्स। अब इसमें यह है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो, ये हम लोग को एनर्जी देता है, क्या देता है, एनर्जी। ये बहुत क्वेश्चन मस्त है, एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड, साइन के टिक मने करता है, जबकि माइक्रो वाला एनर्जी शरीर में नहीं देता है, शरीर में एनर्जी नहीं देता है, इसका दूसरा काम हो जाता है। ध्यान दो भैया, ये क्वेश्चन भी आता है, कैन कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी, क्या कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। क्वेश्चन रहेगा हिंदी में भी यही रहेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर में ऊर्जा को प्रदान नहीं करता है, ऊर्जा नहीं देता है, नहीं देता है भैया। तो नहीं देने में आएगा आपको दुई गो, या तो विटामिन या फिर मिनरल्स। विटामिन शरीर को एनर्जी नहीं देता है, ध्यान देना, प्रोटीन देता है, फैट देता है, लिपिड देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, लेकिन विटामिन नहीं देता है। ये हो गया आप लोग का इंट्रोडक्शन। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट, 1 नंबर पे दे के लिखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स को होता है, पहले उसको जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, उसको सबसे पहले जानेंगे। 1 नंबर पे कार्बोहाइड्रेट आप लोग जानने से पहले इसके यूनिट को जानिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, क्या होता है, स्मॉलेस्ट, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसकी सबसे छोटी इकाई जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेराइड, क्या बोलते हैं, सेकेराइड्स, क्या बोलेंगे, सेकेराइड, हिंदी में भी लिख देते हैं सेकेराइड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, वो मत देखो कि मिटा दिए थे, तो ध्यान दो कि क्वेश्चन आएगा कि कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन आएगा कि कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा सेकेराइड। क्या कहते हैं, सेकेराइड कहते हैं। ये 10th के ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है। अब पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। तो टाइप्स होता है इसका 3 गो, कितने टाइप्स होता है, 3 टाइप्स होता है। जैसे होता है मोनो, क्या होगा, मोनो, इसका छोटी इकाई जोड़ देंगे सेकेराइड, सेकेराइड, HADS, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब कहिएगा कि ये को हम पढ़े थे डाइसेकेराइड, वो तो आप लोग लिखवे नहीं किए हैं। डाइसेकेराइड क्या होता है, अब देखो
जो ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें पहले ये जानो कि कार्बोहाइड्रेट बना कैसे है। ध्यान दो, कार्बोहाइड्रेट बना है 3 पदार्थ से मिलके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है? कार्बोहाइड्रेट बना है। अब इस कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है 1:, इन खत्म हो गए, 1:2:1। इसमें हाइड्रोजन होता है 2। क्वेश्चन आ जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट में, ध्यान दो, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 आ जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1, कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात 1:2 और तीनों का जाएगा तो 1:2:1। ट्रिक है 121 पर कॉल लगाते हैं, हैशटैग देके 121, वहीं याद रखिएगा कि हैशटैग 121। देखिए इस वीडियो में ज़्यादा हौच पच नहीं बताएंगे, इंट्रोडक्शन है। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ लेंगे। ध्यान दीजिए, इंक भी खत्म हो गया है। ध्यान दीजिए कि इस वीडियो में हम लोग ने अभी तक क्या सीखा। सबसे पहले सीखे ह्यूमन न्यूट्रिशन होता क्या है। ह्यूमन न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इसका क्या भैया डिफिनेशन है, प्रक्रिया है तो क्या है? इनटेक ऑफ फूड, कोई भी खाना हम खाते हैं किस लिए खाते हैं? ताकि हमारा शरीर का विकास हो, ग्रोथ हो, डेवलप हो, ह्यूमन बॉडी का क्या हो, विकास हो, डेवलप हो। इसी को बोलेंगे क्या चीज़ भैया? ह्यूमन न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन मतलब तो हो गया भैया कि एक प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग खाते क्या हैं? तो न्यूट्रिएंट खाते हैं। क्या खाते हैं? न्यूट्रिएंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है पोषक तत्व। क्या कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है। अब ये पोषक तत्व हम खाते हैं तो कितने प्रकार के खाते हैं? तो मेनली 2 टाइप्स के पोषक तत्व खाते हैं। एक आ जाएगा मैक्रो, एक आ जाएगा माइक्रो। मैक्रो का मतलब बड़ा, जो बड़ा अमाउंट में रहेगा, और माइक्रो मतलब ट्रेस अमाउंट में, छुट्टनी मनी खाएंगे। अब देखिए जो माइक्रो रहेगा उसको हम लोग खाएंगे ग्राम में, किलो में नहीं, ग्राम, सिर्फ ग्राम में। 200 ग्राम, 300 ग्राम, 250 ग्राम। और जो माइक्रो है, जिसको हम ट्रेस अमाउंट बोले, इसको खाएंगे mg में। जिसे दवाई तुम लोग खाते हो तो दवाई क्या होता है? mg के होता है, तो उतने में खाते हैं हम लोग। जैसे विटामिन ये सब बाहर से खाते हैं तो क्या होगा? इसको खाएंगे mg में खाएंगे। अब ध्यान दो कि माइक्रो जो है, माइक्रो ए साइड माइक्रो, ए साइड माइक्रो, तो माइक्रो का एग्जाम्पल क्या है और मैक्रो का एग्जाम्पल क्या है? तो माइक्रो मतलब बड़ा, माइक बड़ा है तो इसमें जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर लिपिड, ये हो गया बड़ा में। अब ध्यान दो, हम बताना चाहते हैं कि जो मैक्रो है मतलब बड़ा है, वो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, देगा भैया, ऊर्जा देगा, क्षमता देगा, दौड़ेंगे उसमें हमारा मदद करेगा। लेकिन जो माइक्रो है, जिसको विटामिन और मिनरल्स जिसका उदाहरण है, वो हम लोग को कोई भी नहीं देगा, एनर्जी, ऊर्जा नहीं देगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसीलिए हम बार बार इसको बोल रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो उसमें आएगा विटामिन या फिर मिनरल्स। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? उसमें ऑप्शन रहेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर फैट, जिसको लिपिड भी कहा जाता है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा जान गए कार्बोहाइड्रेट के भी बारे में कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट में अच्छे तरीके से उसको जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये मुख्य 3 चीज़ों से मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, डिटेल वीडियो कल पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा जान दीजिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 चीज़ से मिलके बना है। तो इस तीनों चीज़ का क्या भैया अपना अपना रोल है कि कौन कितना अपना उसमें लगा हुआ है बनने में। जैसे समझिए कि एक घर है, तो घर में छड़ कुछ ज़्यादा लग जाता है, गिट्टी कम लग सकता है, बालू कम लग सकता है, लेकिन वैसे ही है कि छड़, गिट्टी, बालू। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें छड़, गिट्टी, बालू 3 चीज़ है। तो छड़ कितना है भैया, उसका छड़ का अमाउंट कितना है, गिट्टी का कितना है, बालू का कितना है। वैसे ही कार्बन जो है उसका 1 अनुपात, हाइड्रोजन का 2 है और
ऑक्सीजन का भी एक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात बताइए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का तो 1:2:1 होता है। अब इसके बाद टाइप्स देखिए कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी खाली प्रकार याद कीजिए, इसका डिटेल कल पढ़ेंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब देखिए मोनोसेकेराइड जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कहने का मतलब कि सबसे साधारण, सबसे सिंपल फॉर्म रहता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो का मतलब होगा इसमें एक रहेगा, कल बता देंगे, आज छोड़ दीजिए इतना ही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।